दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो बिहार बोर्ड के तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर यहाँ पर जारी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल, यानी यह जो है आपके बिहार बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वही मॉडल पेपर है। और आज की इस वीडियो में हम संस्कृत, यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं आप सभी, संस्कृत, जो छात्र हिंदी जो संस्कृत पढ़ते हैं उन छात्रों के लिए है। और इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर की को बतलाने वाले हैं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, बट वीडियो अधिक लंबा होगा, इसलिए मैं इस वीडियो में केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर दूंगा। तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और इससे पहले मैं साइंस यानी विज्ञान का और सोशल साइंस और हिंदी का तीनों का जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा दर्शन शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो 2 का सही आंसर यहाँ पर होगा, सही आंसर इसका जो होगा वह ए हो जाएगा, ठीक है। मुंडकोपनिषद, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर मुंडकोपनिषद। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में आत्मा जो है वह निहित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हमारा जो होगा वह जीवों के शरीर रूपी गुफा में, यानी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं मॉडल पेपर में भी बता चुका हूँ। बोला जा रहा है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। यह भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों को जे यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है 5वां नंबर प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो पटना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है, ठीक है। बोला जा रहा है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है मुद्रा, यहाँ पर देख सकते हैं मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुद्रा राक्षस, देखिए यहाँ पर मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो सही उत्तर यहाँ पर जो होगा वह क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र यानी पटना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह राजशेखर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी। शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर ए हो जाएगा, शिवोपासक, ठीक है, शिवोपासक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कौन सा समास है। तो सही आंसर इसका होगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 11 बोला जा रहा है यहाँ पर प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है।
तो उपसर्ग उसे बोलते हैं जो किसी शब्द में पहले आए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रा आ रहा है, यानी सही उत्तर हमारा यहाँ पर जो देखिए प्राचीनतम बोला जा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। प्र आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सभी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद 13 बोला जा रहा है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, धारे रुत्मण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। धारे रुत्मण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह सी हो जाएगा, दिनेश सूर्याशय संत धारयति, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 15 बोला जा रहा है यहाँ पर, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन में, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर वह देखिए मुनिभा हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुनिभि। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, पीबती किस धातु का रूप है। पीबती किस धातु का रूप है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, साधो किस विभक्ति का रूप है। साधो किस विभक्ति का रूप है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सप्तमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है, अश धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। अश धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है असित, अष्टु, और ऑप्शन दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पर बोला जा रहा है भविष्यति, और ऑप्शन डी यहाँ पर अस्ति, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, अस्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह ये हो जाएगा, टाप। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा। हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा। तो सही आंसर इसका जो होगा वो यहाँ पर हत्वा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 21 बोला जा रहा है, मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा। मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा। तो सही आंसर इसका जो होगा वह देखिए यहाँ पर मैलिक, सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैलिका। चलिए उसके बाद 22 बोला जा रहा है, लौट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। लौट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह तपानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह पा प्लस, यानी पा जोड़ श्रित हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, किस शब्द में दा प्रत्यय है। किस शब्द में दा प्रत्यय है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह सी हो जाएगा, एकदा। चलिए उसके बाद 25 बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा, धर्म जोड़ अंतरम, ठीक है। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा, तो धर्म जोड़ अंतरम, सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, किस पद में अव्ययीभाव समास है। किस पद में अव्ययीभाव समास है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है 27, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन
कौन दिलवाता था? तो सही आंसर इसका जो होगा वह बी हो जाएगा, वीरेश्वर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बढ़ रहे, तर्क्यते यद मीनम गृह, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, मैं थोड़ा संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे इसमें कन्फ्यूज हो रहा है। आप सभी पढ़ लेना इसको अच्छे से। यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। अलसकथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो होगा आप सभी का जो वो सी हो जाएगा, दूसरे आलसी की। ठीक है, मैं संस्कृत में उतना नहीं पढ़ा हूँ, केवल मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका चलिए इसका सही आंसर हमारा होगा वो सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो सही आंसर हमारा जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, पति। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? यहाँ पर देख सकते हैं, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर वह बी हो जाएगा, मैत्रेयी को। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 से बोला जा रहा है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो सही आंसर इसका यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यहाँ पर मधुरा विजयम। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहे हैं, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बोल रहे हैं काशी के, बी दरभंगा के, और ऑप्शन दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं और भी ऑप्शन है, चित्तौड़गढ़ के, और ऑप्शन डी यहाँ पर विजयनगर के। तो सही आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, विजयनगर के। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, स्वर्गा, देखिए स्वर्गा पवर्गा अस्पाद मार्गभूते किस देश को कहा गया है? स्वर्गा पवर्गा अस्पाद मार्गभूते किस देश को कहा गया है? तो सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, भारतवर्ष को। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बोले रहे सिम्तोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है? सिम्तोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो सही आंसर इसका जो होगा वह बी हो जाएगा, जन्म पूर्व। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर वह 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कहीं भी इस आंसर को मिला सकते हैं, मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो 100% सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर 36 बोला जा रहा है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो यह तो विवाह में होता है, आप सभी को पता होगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 37 बोला जा रहा है, नीतिश्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ठीक है, बोला जा रहा है नीतिश्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो सही आंसर इसका अधम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 38 बोला जा रहा है, सूखा वाह क्या है? सूखा वाह क्या है? ठीक है, सूखा वाह क्या है? तो सही आंसर इसका जो होगा वह बी हो जाएगा, अहिंसा। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है 39, मनोहरा। देखिए यहाँ पर मनोहरा में कौन सी संधि है? मनोहरा में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर, बी व्यंजन, ऑप्शन चलिए और दिखाता हूँ आप सभी को। ऑप्शन यहाँ पर सी देख सकते हैं विसर्ग, ऑप्शन डी पूर्व रूप। ठीक है, तो मनोहरम में जो संधि विच्छेद है, संधि जो है वह विसर्ग संधि है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 40 से बोल रहे हैं, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो सही आंसर इसका जो होगा वह डी हो जाएगा, प्रभावम। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोले रहे सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सचिवानालय। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, द्विगु समास का जो है पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर वह सी हो जाएगा, अपदाने पंचमी। ठीक है, अपदाने पंचमी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह बी हो जाएगा, अधिकरण। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, वयम किस शब्द का रूप है। वयम किस शब्द का रूप है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर वह सी हो जाएगा, अस्मद। उसके बाद देखिए 46 बोला जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है 46 नंबर, जस्यति किस लकार का रूप है। जस्यति किस लकार का रूप है। तो सही आंसर इसका जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए मैं आप सभी को ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन ए लट, लोट, लट, और ऑप्शन यहाँ पर लिरिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिरिट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 47 बोला जा रहा है, किस पद में, यहाँ पर देख सकते हैं कीर्तन प्रत्यय है। बोला जा रहा है किस पद में कीर्तन प्रत्यय है। तो सही आंसर इसका जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, जेएम, जेएम हो जाएगा। चलिए उसके बाद 48 बोला जा रहा है यहाँ पर, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर बी हो जाएगा, तमप। ठीक है, उसके बाद देखिए 49 बोल रहा है, कुमार जोड़ रीप से कौन सा पद बनेगा। कुमार जोड़ यहाँ पर रीप से कौन सा पद बनेगा। तो सही आंसर इसका जो होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, कुमारी बनेगा। चलिए उसके बाद 50 बोला जा रहा है यहाँ पर, पीबन में कौन सा प्रत्यय है। पीबन में कौन सा प्रत्यय है। पीबन में कौन सा प्रत्यय है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा, श्रित। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर जो है 50 तक के ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लिए हैं, और इसका पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें हम जो है 50 से लेकर यानी 51 से लेकर जो है हम 100 तक के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए, सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।